एस्टीमेट। हमारी यूनिट कौन सी चल रही है? थर्ड, मेथड ऑफ एस्टीमेट। तो आज हम मेथड ऑफ एस्टीमेट में पढ़ेंगे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इससे पहले हमने पढ़ा था सेंटर लाइन मेथड से किसी बिल्डिंग की मेजरमेंट निकालना। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि किसी बिल्डिंग का, किसी रूम का एस्टीमेट कीजिए बाय सेंटर लाइन मेथड या बाय लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, वहाँ आपको क्वेश्चन फिक्स कर दिया जाता है कि आपको किस मेथड से अपनी क्वांटिटी मेजरमेंट करनी है। तो हमें दोनों ही मेथड आना जरूरी है ताकि एग्जाम में जिस भी मेथड को पूछा जाए उसको आप आराम से कर सकें। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हमारा क्या होता है? हमने बताया था किसी कमरे की लंबाई के साथ की लंबी दीवार को क्या कहते हैं? लॉन्ग वॉल, लंबी दीवार। अगर कोई कमरा है तो उसकी लंबाई के साथ की दीवार को लॉन्ग वॉल और छोटी दीवार को शॉर्ट वॉल कहते हैं। इसकी मान कैसे ज्ञात किया जाता है? इस मेथड में क्या होता है कि लंबी दीवार और छोटी दीवारों को अलग अलग नापा जाता है। मतलब जो भी वॉल की लेंथ दी जाती है वो लॉन्ग वॉल की अलग और शॉर्ट वॉल की अलग दी जाती है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में अगर हम कहें लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल टू क्या होता है? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस में 1 विड्थ ऑफ वॉल। हमारा ये फॉर्मूला था लॉन्ग वॉल की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए हमें पहले सेंटर टू सेंटर लाइन निकालनी पड़ती है लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की। सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या होती है आपकी? ये क्या होती है? सेंटर टू सेंटर लेंथ। इस मेथड का दूसरा नाम क्या था? आउट टू आउट और इन टू इन। आउट टू आउट और इन टू इन। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, इसका मतलब है आपसे पूछी गई है ये लेंथ। जब हमने इसका थ्योरम देखा था तो ये था कि लॉन्ग वॉल की लंबाई आउट टू आउट और शॉर्ट वॉल की लंबाई इन टू इन निकालते हैं। तो आउट टू आउट आपको ये पूरी लंबाई चाहिए। अगर आपकी 30 सेंटीमीटर की दीवार है, ये 30 सेंटीमीटर मोटी है दीवार और ये रूम आपका 6x4 का है जिसमें कि 6 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये हो गया। तब आपसे पूछी जाएगी कि लॉन्ग वॉल की लंबाई बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं। हमें चाहिए आउट टू आउट पूरी ये लंबाई। इस लंबाई के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। हमें तो सिर्फ ये पता है कि ये हमारी 6 मीटर है और दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ। ये लेंथ हमारी कैसे आती है? ये हमारी 6 है ही पूरी, ये आपके पास 6 है। तो अब इस 6 में दीवार कितनी मोटी है? 30 सेंटीमीटर की। दीवार का आधा ये और दीवार का आधा ये आप जोड़ देते हैं। मतलब कि 6 प्लस में 0.30 का आधा ये 30 सेंटीमीटर मतलब मीटर में बना लिया, 0.30 का आधा और प्लस में इधर के 0.30 का आधा। इस तरीके से तो आपकी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकल आती है। हमको चाहिए पूरी आउट टू आउट, बाहर तक की। बाहर तक के लिए भी आप क्या करते हैं? या तो हम कह सकते हैं विड्थ ऑफ वॉल जोड़ दीजिए या हाफ विड्थ ऑफ वॉल को 2 बार जोड़ दीजिए। मतलब कि दीवार की आधी चौड़ाई को, इतनी चौड़ाई को, या तो आप, क्योंकि ये 15 और ये 15 कितना हो जाएगा? 30। तो हम सीधे एक बार जोड़ लेते हैं। इस वाली को और इस वाली को एक बार जोड़ लेते हैं 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारी ये लंबाई कितनी आ गई? 6.3 प्लस 0.3 इक्वल टू 6.6 मीटर। मतलब कि 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, ये किसके लिए है लॉन्ग वॉल की लंबाई? 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए।
इसी तरीके से हम किसकी निकाल लेते हैं, शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल की कैसे निकालते हैं, इन टू इन, ये चाहिए हमें, पर कहां से, सेंटर टू सेंटर से। तो शॉर्ट वॉल का आपका मेथड होता है लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल टू होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। आप डायरेक्ट इसे 4 नहीं रख सकते, हमें पहले केंद्र पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हमारी दीवारों की मोटाइयां अलग अलग हो, इसलिए इन मेथड को केंद्र से केंद्र मिलाया जाता है ताकि आपकी मोटाई कैसी भी हो आपका मान इक्वल आए। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल प्लस में क्या होता है, अब हमें क्या चाहिए, इस वॉल की इतनी लंबाई में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे सेंटर टू सेंटर, हमें इतनी लंबाई चाहिए ये यहां तक की। अब जब इसमें आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहां आपने जोड़ दिया और ये जोड़ा, डबल बार आ गया ये आपका। 30 सेंटीमीटर की हमारी ये मोटी दीवार है, जिसमें से आपको कितना चाहिए, ये आधा। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 विड्थ ऑफ वॉल जोड़ देंगे, घटा देंगे। आपको सिर्फ एक टॉपिक याद रखना है कि लॉन्ग वॉल को आउट टू आउट ले रहे हैं, इसलिए इसमें प्लस करते हैं एक दीवार की मोटाई को, और शॉर्ट वॉल में क्योंकि हमें इनटू इन चाहिए इसलिए हम इसमें माइनस करते हैं, घटाते हैं एक दीवार की मोटाई, और इस तरीके से शॉर्ट वॉल निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट वॉल हमारी अगर 4 मीटर थी तो ये कितना आया, 0.30 का आधा प्लस 0.30 का आधा, इसमें से किसको घटा देंगे, एक दीवार की मोटाई को, 0.30 को घटा देंगे, तो बराबर कितनी निकल के आ गई, 4 मीटर आया उतना ही। लेकिन हमें क्या है, हम फॉर्मूला लगा के ही देखेंगे ताकि अगर हमारा डिफरेंस आ रहा हो थिकनेस में तो हम उसको पता कर सकें। अगर यहीं पर ये होता कैसे है, फाउंडेशन आप देखें तो जब हम फुटिंग्स को लेंगे तो हमें फुटिंग्स में थोड़ा कंफ्यूजन रहती है कि ये फुटिंग्स में हम ऐसे जोड़ और घटा क्यों रहे हैं। तो फुटिंग को आप थोड़ा सा प्लान में समझिए, जिससे कि आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमने मान लिया 6x4 का हमारा कमरा, जिसकी 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। अगर हम अपनी इस दीवार की नींव को देखें, हमें ये ऊपर से प्लान दिख रहा है किसी दीवार का, मतलब कि ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को ऊपर से जब हम देख रहे हैं कहीं से, तब हमें ये दिखाई दे रहा है, ये दीवार जिस तरीके से भी मुड़ रही होगी कमरे में, हमें वो चौड़ाई दिखाई दे रही है यहाँ पर हमारी नींव क्या है, नीचे तक। अगर हम नींव का प्लान देखते हैं तो हमें ये कैसा दिखाई देगा, पहले हमें ये दीवार दिखाई थी 30 सेंटीमीटर की, पर ये जो 40 है वो 30 से ज्यादा है, मतलब कि इसके जो आउट किनारे हैं खस के, वो भी हमको दिखाई देंगे हमारे प्लान में। कैसे दिखाई देंगे, कुछ इस तरीका से। ये हो गई हमारी 40 सेंटीमीटर मोटी वाली दीवार। अब इस 40 सेंटीमीटर दीवार यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा पूरा, फिर हमें क्या दिखाई देगा, ये 50 सेंटीमीटर वाला हिस्सा। तो 50 सेंटीमीटर की दीवार का खस्ता कैसे बनेगा नींव का, कुछ इस तरह से। ये आपका 50 सेंटीमीटर का बन गया। तो ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर वाला खस्ता। अब 50 के बाद हमें कौन सा दिखाई देगा, 60 वाला। तो 60 वाला कैसे होगा कुछ,
ये आपका 60 का दिखाई देगा प्लान में। और इसके बाद हमारा आता है कंक्रीट ब्लॉक 80 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा हो गया कंक्रीट ब्लॉक। इसका मतलब किसी दीवार को अगर आप ऊपर से प्लान से देखेंगे तो वो दीवार आपको नींव सहित इस तरीके से दिखाई देगी। किस तरह से दिखाई देगी? इस तरीके से। अब इसमें हम लंबाई कैसे निकालते हैं? तो ये क्या आ गई हमारी 80 सेंटीमीटर की दीवार। अब हमारे पास हमें पता है ये 6 मीटर है। हमें सिर्फ कितना पता होता है? इतना। बाकी का हमें क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है। अब अगर फुटिंग देखा जाए तो ये दीवार कितने की है? 30 की। और यहां से ये दीवार इतना कितनी है? 40 की। यहीं से ये दीवार 50 की, ये दीवार 60 की और ये 80 की। जब हम फाउंडेशन को देखते हैं तो हमारी फाउंडेशन में खसके एक साइड से कैसे दिखाई देते हैं? इसी तरीके से। तो जब हम सेंटर टू सेंटर लेंथ को निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ यहां से, तब हम क्या करते हैं? इस सेंटर टू सेंटर लेंथ में अगर 6 मीटर की है तो 6.3 में लॉन्ग वॉल के लिए। अगर हम अपनी फर्स्ट कंक्रीट ब्लॉक को देख रहे हैं, हम यहाँ नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? अब हमारे लिए दीवार ये है क्योंकि अभी ऊपर तो बना ही नहीं है, तब हम दीवार की मोटाई इसको मान के चलते हैं और इसको जोड़ देते हैं। मतलब कि ये जो दीवार है इतनी, यहां तक बनाने के लिए हमने 0.80 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और शॉर्ट वॉल के लिए क्या करेंगे? अगर ये मेथड आपको इतना इजीली आ गया कि आपको कैसे घटाना और जोड़ना है, तो आप इसको बहुत फ्रिक्वेंटली करते चलेंगे। शॉर्ट वॉल के लिए हमारी कितनी है? ये 4 मीटर की दीवार, ये सेंटर टू सेंटर हमें चाहिए यहां तक। तो हम क्या करेंगे? यहां तक भी सॉरी, हमें ये इंटू इन चाहिए होती है। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ 4.3 होगी। इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.80 को। मतलब कि जो हमारा ये जो 0.80 है, इसको हम 4.3 में से माइनस कर देंगे, जिससे क्या होता है? इन दोनों का बैलेंस हो जाता है। ये कितना है? 3.5। जब हम लॉन्ग वॉल में ऐड कर रहे थे तो हम कहीं ना कहीं जब लॉन्ग वॉल को ऐड किए 6 से 0.80, तो यहाँ पर और यहाँ का हमने आधा एक्स्ट्रा जोड़ लिया। तो जो हम क्या करते हैं? शॉर्ट वॉल में मैनेज कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों लेंथें बैलेंस हो जाती है, एक बार जोड़ने से और एक बार घटाने से। तो आपको बार बार इन दोनों का आधा नहीं घटाना पड़ता। बस आपको क्या याद रखना है? लॉन्ग वॉल में जोड़ते चलना है, शॉर्ट वॉल में घटाते चलना है। अगर 80 की नहीं 60 वाली दीवार की बात होती तो आप क्या करते? यहाँ 60 जोड़ते, यहाँ 60 को घटा देते। पर हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ शॉर्ट वॉल के लिए अपनी अलग और लॉन्ग वॉल के लिए अपनी अलग रहेगी, क्योंकि इस मेथड में अलग अलग केंद्र से केंद्र दूरियां ज्ञात की जाती हैं। तो ये दोनों के लिए अपनी अपनी अलग एक ही रहेगी, जिसमें से हमें अपनी दीवार की मोटाई ये जो चेंज होती रहती है उसको घटाना है, जोड़ना है, जोड़ना है, घटाना है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के उससे। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 2 रूम बिल्डिंग है, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। उसको हमें लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से एस्टिमेट करना है उसकी क्वांटिटी को। तो हम अपना क्वेश्चन करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो हमारा टेबल किस तरीके से बनता है? कुछ इस तरीके से। हमारा क्वेश्चन 2 रूम बिल्डिंग है, वही पहले वाली क्वेश्चन वाली डायमेंशन है, सेम डिट्टो। तो अब हमें इसको किससे सॉल्व करना है? बट लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। तो हमारी टेबल क्या होती है? पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा क्या होता है? पर्टिकुलर। जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतनी जल्दी आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएंगे। नंबर, लेंथ मीटर में, विड्थ मीटर में, हाइट मीटर में, क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी एंड रिमार्क। टेबल हमारा सेम वही है। एस्टिमेट बनाने का, किसी भी चीज का एस्टिमेट बनाए तो यही रहेगा। तो हम अपना पहले आइटम से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है? लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड से एस्टिमेट। तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या होता है? मिट्टी खुदाई का कार्य। तो सबसे पहले हम किसका एस्टिमेट ज्ञात करेंगे? मिट्टी खुदाई की क्वांटिटी।
तो पहला हमारा क्या है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन। अब हमें मिट्टी खुदाई का कार्य नींव में कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस मेथड में क्या होता है, लॉन्ग वॉल का हम अलग निकालते हैं और शॉर्ट वॉल का हम अलग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिट्टी खुदाई का कार्य लॉन्ग वॉल में। किसमें, लॉन्ग वॉल में। तो लॉन्ग वॉल की हमें क्या चाहिए, लंबाई। लॉन्ग वॉल की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम रिमार्क में कर लेते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इजकल टू कितनी होती है, सेंटर टू सेंटर क्या होगी, लॉन्ग वॉल। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में आपको 5 की दीवार दी है, ये 5 की ये ऐसे दी हुई है, 5 ये ऐसे है और 4 ऐसे है, पर हमें एक लंबी माननी है और एक छोटी माननी है। तो हम क्या करेंगे, इन 5 और 4 को प्रॉपरली बाहर से देखने पे हमें आउट टू आउट चाहिए। तो आउट टू आउट ये दीवार कैसी है, एक दीवार है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक दीवार बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको एक दीवार, सेंटर टू सेंटर लेंथ इसकी निकालते हैं पूरी एक दीवार की। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, हम चले 5 से, अब 5 से आप यहाँ बढ़े, फिर ये दीवार आपको कितनी मोटी दिख गई, 30 सेंटीमीटर। तो आप इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दीवार तो है, पर ये अगर बाहर से देखो तो यहाँ दीवार नहीं है, यहाँ तो पूरी लंबाई है। तो ये 5 आने के बाद आपको ये 30 जोड़ना पड़ेगा, पॉइंट 30 आपने जोड़ दिया। फिर आप कहाँ चले, यहाँ पर 4, आपने 4 ले लिया। बाकी हमें क्या चाहिए होती है, सेंटर टू सेंटर। ये आउट टू आउट तो हमें अभी बाद में चाहिए कि हम सेंटर टू सेंटर निकाल रहे हैं, केंद्र से केंद्र। तो जब हमारे अंदर की हमें पता चल गई, उसमें क्या करेंगे आप, 0.30 का आधा प्लस 0.30 का आधा और जोड़ देंगे, जिससे कि आपकी लंबाई कितनी हो गई टोटल, 5 4 2 9.60 मीटर। तो ये तो आ गई आपकी सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब हमें अपनी फुटिंग के लिए निकालना है। पहले आप सेंटर टू सेंटर लिख लीजिए ऊपर अलग ही, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल की 9.60 हो गई। शॉर्ट वॉल की देखते हैं जरा हम, शॉर्ट वॉल की क्या है, शॉर्ट वॉल हमारे पास यही है, ये 5, जिसकी हमें ये केंद्र से केंद्र यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 में 0.30 का आधा प्लस 0.30 का आधा, मतलब कि 0.15 प्लस 0.15 बराबर 5.30 मीटर। ये हो गई सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। पहले हम इनको अलग निकाल के रख लेंगे, शॉर्ट वॉल की लेंथ कितना आया, 5.30 मीटर। अब इनको निकालने के बाद हम अपने स्टेप से स्टार्ट करते हैं। जब हमें केंद्र से केंद्र दूरी पता चल गई, पहले ही हमने दोनों के लिए अलग निकाल ली, लॉन्ग वॉल की अलग और शॉर्ट वॉल की अलग। अब हमारे लॉन्ग वॉल का हमें मिट्टी खुदाई कार्य चाहिए, तो पहले हम क्या देखेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। क्या होगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस में एक दीवार की मोटाई, विड्थ ऑफ वॉल, बराबर कितना आया, सेंटर टू सेंटर लेंथ आपकी कितनी है, 9.60। अब इसमें आप क्या क्या प्लस कर देंगे, मिट्टी खुदाई के लिए आपको कितना चौड़ा खोदना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है, 80 सेंटीमीटर। तो आप इसमें 0.80 जोड़ देंगे, ये आ गया 10.20 मीटर। इस तरीके से आपकी पहले आ गई।
अब ये जब लेंथ आ गई हमारे पास 10.40, तो हम क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर कितनी है लंबी दीवारें, इसमें कितनी है नंबर में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब कि 2 दीवारें हैं लंबी। लंबी दीवारें कितनी है, 2। देखिए सेंट्रल लाइन में और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में यही डिफरेंस है कि सेंट्रल लाइन में हम पूरी दीवारों को एक मान लेते थे, जिससे हमारा एस्टिमेट जल्दी हो जाता था। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में हम सबको अलग अलग मान के चलते हैं, तो हमें अलग अलग ही निकालनी होती है। तो लंबी दीवारें देख लिए कितनी है, 2, यहाँ 2 लिख लिया। लंबाई कितनी आई इसके लिए, 10.40 मीटर, यहाँ आपने लिखा 10.40। अब विड्थ इसकी कितनी है, 80 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.80। हाइट कितनी है इसकी, पूरी फाउंडेशन की, आपने इतना चौड़ा खोदा और इतना गहरा, तो कितनी हो गई है, 80.80। अब हम इसमें अर्थवर्क में देखते हैं, एक्सकेवेशन में शॉर्ट वॉल के लिए। शॉर्ट वॉल की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। क्या होती है, सेंटर टू सेंटर लेंथ। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, एक दीवार की मोटाई को, मतलब कि माइनस करेंगे विड्थ ऑफ वॉल को। सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी आई थी शॉर्ट वॉल की, 5.30, माइनस कर दिया 0.80, कितना हो गया, 4.5 मीटर। ये आ गया शॉर्ट वॉल के लिए लेंथ। अब हम देखते हैं हमारी शॉर्ट वॉल कितनी है हमारे बिल्डिंग में। शॉर्ट वॉल 5 मीटर की लंबाई की कितनी है, 1, 2 और 3। यहाँ पर 5 मीटर की लंबाई वाली 3 दीवारें हैं जो छोटी हैं, तो ये कितनी आ जाएंगी, 3। लंबाई कितनी हमने निकाल ली, 4.5। चौड़ाई कितनी है इसकी, 0.80 और गहराई 0.80। इस तरीके से ये एक्सकेवेशन में हो गया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा वर्क। दूसरा वर्क क्या था हमारा, कंक्रीट ब्लॉक का। तो कंक्रीट ब्लॉक क्या है, सीसी इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। इसको भी हम कैसे निकालेंगे, पहले लंबी दीवार में कंक्रीटिंग करेंगे, फिर छोटी दीवार में करेंगे। तो लंबी दीवार में, लॉन्ग वॉल में क्या होगी, नंबर कितने हैं दीवार के, 2। अब इसके लिए हम लंबाई देखते हैं। तो कंक्रीटिंग हमारी कितने में हो रही है, 80 सेंटीमीटर में, मतलब कि इसके लिए यही लंबाई रहेगी जो 80 थी, सेम एज अर्थवर्क। तो कितनी हो जाएगी, 10.40। चौड़ाई आपकी 0.80 रहेगी, ये गहराई कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर गहरा हमने कंक्रीटिंग उसमें की हुई है, तो 0.30। सेम ऐसे ही शॉर्ट वॉल के लिए हम निकाल लेंगे। कितनी दीवारें हैं, 3 दीवारें, लंबाई वही रहेगी 4.5, चौड़ाई 0.80 और ये 0.30। तो इस तरीके से फाउंडेशन हो गया। अब हम फाउंडेशन के बाद क्या करेंगे, अपनी चिनाई स्टार्ट करेंगे, ईंटों को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा हमारा क्या आइटम होता है, ब्रिक वर्क, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन। तो हमें नींव में फर्स्ट क्लास चिनाई कार्य देखना है। तो सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, फर्स्ट फुटिंग के लिए। फर्स्ट फुटिंग, पहले खसके के लिए। पहला खसका हमारा कितना चौड़ा है, 60 सेंटीमीटर चौड़ा। तो 60 सेंटीमीटर के लिए आप देखेंगे नंबर, इसमें फर्स्ट फुटिंग में भी क्या होगा, लॉन्ग वॉल आएगी एक, पहले किसके लिए, लॉन्ग वॉल के लिए। कितने नंबर है लॉन्ग वॉल के, 2 ही है पूरी बिल्डिंग में। अब इसके लिए जो लंबाई है, चौड़ाई बदल गई, मतलब कि हमारी लंबाई अब चेंज होगी। तो लंबाई कैसे चेंज होगी,
लंबी दीवार के लिए 9.60 प्लस में 0.60, क्या करेंगे आप 0.60 जोड़ देंगे तो बराबर आ गया 10.20। यहाँ आ गया 10.20। चौड़ाई कितनी थी 0.60। अब आप इसकी क्या देखेंगे कितना मोटाई में की गई है, तो 60 सेंटीमीटर की कितनी मोटाई में है 10 सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.10। सेम ऐसे हम शॉर्ट वॉल की निकाल लेंगे। बी शॉर्ट वॉल कितने नंबर दीवारें हैं 3 नंबर। लंबाई शॉर्ट वॉल की क्या होगी, ये इसमें से 5.3 में से आप माइनस कर देंगे 0.60 को, तो कितना आ गया 4.7 मीटर। इसमें जोड़ा और इसमें घटाया। अब आपको बस यही करते चलना है, एक में जोड़ना है एक में घटाना है चौड़ाइयों को। तो ये यहाँ कितनी हो गई 4.7, चौड़ाई वही 0.60 एंड गहराई 0.10। ये पहली फुटिंग हो गई हमारी यहाँ तक। अब हम जाते हैं सेकंड फुटिंग पर। सेकंड फुटिंग लॉन्ग वॉल के लिए कितनी दीवारें हैं 2 दीवारें। लंबाई कैसे निकालेंगे आप 9.60 प्लस में 0.50, क्योंकि अब हमारी चौड़ाई क्या है 50 है, तो प्लस में किया तो कितना आ गया 10.10। यहाँ लिख दीजिए आप 10.10, 0.50 और ये कितना 0.10, ये गहराई। इसके बाद आप शॉर्ट वॉल निकालिए। तीन नंबर दीवारें हैं, लंबाई कैसे करेंगे आप 5.3 माइनस 0.60 बराबर 4.8 मीटर। तो अब इसको करिए 0.50, 4.8 कितना है चौड़ाई 0.50 और 0.10। जब आप दूसरी फुटिंग पर पहुंच गए तो अब हमें क्या है ब्रिक वर्क किसमें निकालना है प्लिंथ में, तो ब्रिक वर्क इन प्लिंथ, इन प्लिंथ। एक बार हमें निकालना है जीएल के नीचे जीएल तक और एक बार जीएल के ऊपर। तो पहले जीएल के नीचे देखते हैं अप टू जीएल। ए लॉन्ग वॉल के लिए और बी शॉर्ट वॉल के लिए। लॉन्ग वॉल आपकी 2 नंबर दीवारें, लंबाई कैसे निकालेंगे आप 9.60 में प्लस कर देंगे 0.40, क्योंकि यहाँ हमारी चौड़ाई अब कितनी है 40, तो आप इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आ गया 10 मीटर। यह आ गया 10 मीटर। अब आप 0.40 को चौड़ाई को रखेंगे और इसकी गहराई कितनी है 40 सेंटीमीटर की दीवार की, जीएल तक गहराई कितनी है 30 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया 0.30। शॉर्ट वॉल के लिए 3 दीवारें हैं, शॉर्ट 1 2 3। लंबाई कैसे निकालेंगे 5.3 माइनस 0.40 मतलब 4.9 मीटर। ये कितना है 0.40 और 0.30। अब आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी लॉन्ग वॉल होती है वो धीरे धीरे घटती चलती है। यहाँ 40 थी, यहाँ 20 हो गई, यहाँ 10 हो गई, यहाँ 10 हो गई, तो ये क्या है ये घटती चलती है। और शॉर्ट वॉल जो होती है वो क्या है बढ़ती चलती है। यहाँ कितना है 4.5 4.7 8 9, ये क्या है इंक्रीज हो रही है ऊपर जाते हुए सुपर स्ट्रक्चर में, और लॉन्ग वॉल डिक्रीज होती चलती है। इस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। जो भी हमने घटा जोड़ किया था ये एक दूसरे को बैलेंस करके वहां तक पहुंच जाती हैं। अब हम इनकी क्वांटिटी देखते हैं, हमारी क्वांटिटी कितनी आई है। तो हमारी क्वांटिटी क्या है लॉन्ग वॉल के लिए हमने क्या किया 2 × 10.40 गुणा उसकी चौड़ाई को गुणा कर दिया फिर उसकी ऊंचाई को, और हमारी लॉन्ग वॉल के लिए 13.31 क्वांटिटी आ गई क्यूबिक मीटर में। इसी तरीके से शॉर्ट वॉल को किया 3 का मल्टीप्लाई 4.5 में, इसका मल्टीप्लाई 0.80 में, इसका मल्टीप्लाई 0.80 में।
और ये आ गई हमारी शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी। पर हमें अर्थवर्क की क्वांटिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दिया हमने। 13 पॉइंट लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल वाली को जोड़ दिया तो क्या आ गया 21.95, मतलब कि ये टोटल क्वांटिटी आ गई अर्थवर्क की मिट्टी खुदाई की। जब आप इसको मैच करेंगे अपने सेंटर लाइन मेथड से तो आप देखेंगे कि दोनों क्वांटिटी आपको मैच करती मिलेंगी। आप एक बार क्वेश्चन कीजिएगा, इन दोनों को सॉल्व करके देखिएगा तो आपको ये दोनों सेम दिखेंगी। कंक्रीटिंग फाउंडेशन सेम वही, 2 का मल्टीप्लाई 10.40 मल्टीप्लाई 0.80 मल्टीप्लाई 0.30 बराबर कितना आ गया 4.49। इसी तरीके से शॉर्ट वॉल का आ गया 3.24। इन दोनों को आपने जोड़ दिया, ऐड कर दिया और 8.23 हमारी क्वांटिटी आ गई। हम देख रहे थे ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क की टोटल क्वांटिटी के लिए हमारा क्या स्टेप रह गया, प्लिंथ लेवल जीएल के ऊपर। तो अब हम इसको देखते हैं, यही देख लेते हैं ऊपर ही। एस्टीमेट का जितने जल्दी आप फ्रिक्वेंटली पकड़ लेंगे उतना ही बेटर होता है, क्योंकि एस्टीमेट कुछ नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा टाइम स्पेंडिंग सब्जेक्ट है, ये थोड़ा आपका टाइम लेता है। तो हम क्या कर रहे थे, ब्रिक वर्क कर रहे थे, चिनाई कर रहे हैं फाउंडेशन में। तो अब क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हमारा चल रहा था, हमने कहाँ तक ले लिया, जीएल तक, यहाँ तक हमें चाहिए अप टू अबव जीएल। तो ब्रिक वर्क इन प्लिंथ, ये स्टेप हमने ऊपर कर लिया, यहाँ से अपनी टेबल छोटी होने की वजह से। ब्रिक वर्क इन प्लिंथ अबव जीएल, पहले किसके लिए निकालेंगे, लॉन्ग वॉल के लिए। कितने नंबर है, 2 नंबर दीवारें हैं, 1 और 2। इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे आप, लंबाई आपकी सेम वही रहेगी जो क्या थी, यहाँ पर आई थी 40 घटाने पर, क्योंकि 40 ही इसकी चौड़ाई है, तो क्या थी हमारी 10। अब इसकी चौड़ाई 0.40, चेंज किया है इसकी गहराई में, इसकी गहराई कितनी है 0.60 60 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया 0.60। अब शॉर्ट वॉल की निकाली हमने, थ्री नंबर, ये कितना है आपका 4.9, 0.40 और 0.60। अब इस तरीके से आई, इन सभी क्वांटिटी को आपको मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी देखनी है कितनी आई। तो ये जो भी क्वांटिटी आपकी मल्टीप्लाई करके आएगी उसको आप ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका 16.27 क्यूबिक मीटर। आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारी क्वांटिटियाँ कुछ इस तरीके से आई। पहले हमने फर्स्ट फुटिंग का मल्टीप्लाई किया 1.20 0.84 और ये क्वांटिटी सारी आपकी मल्टीप्लाई करके आ गई, इन सबका आपस में गुणा करके। अब हम इन क्वांटिटी को टोटल क्वांटिटी के लिए क्या करते हैं, सबको आपस में जोड़ देंगे। ये इन सबको जोड़ने के बाद, क्योंकि चिनाई कार्य है तो हमने टुकड़ों में जोड़ा था, क्वांटिटी निकाली थी, इन टुकड़ों को एक जोड़ के आपकी 16.27 क्यूबिक मीटर इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन तक का कार्य। कहाँ तक का, फाउंडेशन का। अब हम आगे का देखते हैं। अब हमारा चिनाई करने के बाद है डीपीसी, कितनी, 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी। तो इस डीपीसी को देखते हैं। चौथा आइटम आपका क्या होगा, जब आपने नींव तक पहुंच गए, चिनाई कर ली, तो आप क्या डालेंगे, डीपीसी डालेंगे। तो डीपीसी क्या है, 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी, पहले लॉन्ग वॉल के लिए। वही 2 नंबर दीवारें लंबी, 1 और 2। अब इसकी लंबाई देखते हैं। इसकी डीपीसी को हमने किसमें डाला है, हमने 40 की ही दीवार में डाला हुआ है। तो क्या था 9.6 प्लस 40 इक्वल टू 10 मीटर। तो इसके लिए लंबाई कितनी आ गई हमारी, 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर में ही डली है,
और इसकी कोई भी गहराई नहीं होती है क्योंकि ये स्क्वायर मीटर में होती है। शॉर्ट वॉल के लिए देखते हैं। शॉर्ट वॉल के लिए, छोटी दीवार के लिए कितने नंबर दीवारें हैं? 3 नंबर। लंबाई क्या आएगी? 5.3। सेंटर टू सेंटर में क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे 0.40 का 4.9, ये 0.40, तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो ये आपका डीपीसी का हो गया। इसके बाद हम जाएंगे अपने सुपर स्ट्रक्चर पे। चिनाई कहाँ करेंगे? अपने ऊपर सुपर स्ट्रक्चर पर। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा? पहले लॉन्ग वॉल के लिए निकालेंगे आप 2 नंबर दीवारें, 2 नंबर। लंबाई कैसे निकालेंगे? 9.60 में क्या करेंगे? प्लस, कितनी चौड़ाई है इसकी? 30 सेंटीमीटर की दीवार है आपकी, तो क्या करेंगे? 0.30 को प्लस कर देंगे, यह आ गया आपका 9.9 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 0.30 सेंटीमीटर मोटी आपकी दीवार है, तो उसमें चौड़ाई आ गई। ऊंचाई कितनी होगी? 3.20 मीटर। अब शॉर्ट वॉल के लिए देखते हैं। 3 नंबर दीवार है, सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी है? 5.30। इसमें से आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 0.30 को, ये बराबर कितना आ गई? 5.5 मीटर के। इंटू इन, अब लास्ट आप देखिए सुपर स्ट्रक्चर में ये कहां पर आ गई? अपने इंटू इन पर, जो इसकी इंटू इन थी 5 मीटर, ये उस पर आ गई। 0.30 और 3.20, इस तरीके से आप इनकी क्वांटिटी करके टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे। पर हमारा मुद्दा वहीं आ गया, हमने सुपर स्ट्रक्चर तक हमने अपना मेजरमेंट निकाल लिया कि इतनी मात्रा चिनाई की लगेगी, पर हमने जो चिनाई अब की है इसमें क्या है? हमारे दरवाजे, खिड़कियां और अलमारियां आ रही हैं, जिनकी वजह से इतनी चिनाई तो हुई नहीं, इतना तो खुला एरिया था। अब हम क्या करेंगे इनके लिए? डिडक्शन। जैसे पहले किया था डिडक्शन, सेम वैसे ही रहेगा। डिडक्शन फॉर ओपनिंग। सबसे पहले किसके लिए डिडक्शन देखेंगे? खुला एरिया आपके क्या है? डोर्स। तो डोर्स के लिए देखते हैं। डोर ओपनिंग, कितने दरवाजे हैं आपके रूम में? 2 दरवाजे, तो यहाँ नंबर क्या लेंगे आप? 2। अब दरवाजे की लंबाई देखनी है, तो हमें मेजरमेंट क्या दी है? ये दी है, तो दरवाजे की लंबाई कितनी है? 1.20। ये लंबाई कितना है? 1.20 है, यहाँ 1.20 रख दिया। अब इसकी मोटाई कितनी होगी? जो चौड़ाई है ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर की दीवार है, तो इसकी चौड़ाई ये होगी 0.30। हाइट जो है वो हमें प्लान में नहीं दिखती है, हाइट कहाँ दिखती है हमें? एलिवेशन में। तो ये तो 0.30 ले लिया, ये आपने 1.20 ले लिया, और ये हाइट कितना है आपका? 2.10। इसी तरीके से आप विंडो की ओपनिंग करेंगे। कितना नंबर विंडो है? 1, 2, 3, 4। 4 है आपकी विंडो, तो 4 आप घटा देंगे, और इसकी लंबाई कितनी है? ये रही 1 मीटर लंबी है, मोटाई दीवार की मोटाई के बराबर होगी, और इसकी गहराई कितनी है? 1.5 मीटर, इतनी वो गहरी है। अब हम शेल्फ्स के लिए लेते हैं। शेल्फ्स ओपनिंग, कितनी अलमारियां हैं? 2 अलमारी, 1 और 2। इनके लिए आपको लंबाई कितनी दी है? सेम विंडो वाली, 1 मीटर ये लंबी है और 1.5 मीटर ये ऊंची है। अब इसकी चौड़ाई हमने जैसा कि कहा था कि ये दीवार में पूरी में नहीं जाती है, 10 सेंटीमीटर छोड़ के जाती है, तो आप इसकी चौड़ाई कितना लेंगे? 0.20। तो इस तरह से आपकी सेल्स की ओपनिंग आ जाएगी। अब हम किसके लिए लेते हैं? लिंटन के लिए, डिडक्शन फॉर लिंटन।
लिंटल ओवर डोर, दरवाजे के ऊपर का लिंटल। इस दरवाजे के ऊपर ये जो लिंटल पड़ा होगा इस तरीके से आरसीसी का या किसी भी चीज का, उसके लिए भी तो हमें ओपनिंग डिडक्शन करना है। तो लिंटल के लिए क्या होगा, हमें लिंटल की माप नहीं दी गई है, लेकिन हमें दरवाजे की तो पता है। दरवाजे की कितनी है, 1.20। तो हम लिंटल को जब दीवार की चिनाई में जाता है तो आधे तक जाता है, तो हम लिंटल की बियरिंग कितनी मानते हैं, उसको कितना रखा गया है, 15 सेंटीमीटर मान कर चलते हैं, मिनिमम न्यूनतम 12। तो 15 सेंटीमीटर ऐसे, 15 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ मान के चलते हैं। तो इसका स्पान क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई 15 यहाँ से और 15 यहाँ से 1.20 में जुड़ जाता है। तो ये कितना आ जाता है, 1.50। दरवाजे कितने हैं आपके, उतने ही लिंटल होंगे। 2 दरवाजे हैं तो दोनों दरवाजे के ऊपर लिंटल होंगे। लिंटल के लिए आपने क्या किया था, लेंथ निकाली थी, स्पान प्लस 2 बियरिंग। ये आप रिमार्क में लिख सकते हैं। स्पान आपकी 1.20 है, प्लस में 2 इंटू में 0.15, इस तरीके से आपकी आई है 1.50 मीटर। अब इसकी गहराई आप देखेंगे वो कितनी होगी, दीवार की मोटाई के बराबर 0.30, और इसकी लिंटल की गहराई हम रखते हैं 15। सेम ऐसे ही विंडो के लिए निकाल लेंगे, लिंटल ओवर विंडो। कितनी विंडो है, 4 विंडो है, तो 4 ही लिंटल डले होंगे। अब इसकी लंबाई कैसे देखेंगे, विंडो हमारी कितनी की थी, 1 मीटर की। तो अब हम क्या करेंगे, स्पान हमारा कितना है, 1 मीटर का, उसे प्लस कर देंगे 2 बियरिंग, क्या हो जाएगा ये 1.30 मीटर। चौड़ाई 0.30 और ये 0.15। एल्मीरा के ऊपर लेंगे, लिंटल ओवर सेल्फ्स। 2 एल्मीरा है, 1.30, लंबाई वही रहेगी क्योंकि ये भी 1 मीटर की है और इसमें भी यही जुड़ेगा। बस क्या चेंज होगा एल्मीरा के लिए, दीवार की मोटाई कितनी हो जाएगी, 0.20। इस तरीके से इनकी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल लेंगे। जो हमारी क्वांटिटीज आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आई, और इनको हमने क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी है तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की हमने दोनों की जोड़ दी। इसमें आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों की जोड़ के तुरंत टोटल क्वांटिटी लेते हुए चलना है, ताकि आप जब अपना एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालें तो आप सिर्फ इस वैल्यू को पुट करके चले अपने एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट के लिए। तो ये जो वैल्यू आई ये आ गई। सुपर स्ट्रक्चर की हमने निकाली थी 33.44 क्यूबिक मीटर, पर इसमें हमने क्या ऐड कर दिया था, दरवाजे, विंडो और अलमारी की क्वांटिटी, जिसको हमें क्या करना है, डिडक्शन करना है, माइनस करना है। तो टोटल क्वांटिटी माइनस करने के लिए हमारे पास आई सबकी मिला के 4.38 क्यूबिक मीटर। अब आप क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे 4.38, तो आपकी जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो आएगी 29.02 क्यूबिक मीटर, जिसके लिए आपको कॉस्ट निकालनी है। वो कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है। तो जब आप अपना एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट बनाएंगे तो आप इस क्वांटिटी को लेंगे और इससे अपना एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट निकाल लेंगे। अब इस तरीके से आप देखिएगा, आपकी सेंटर लाइन मेथड की क्वांटिटी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप सेंटर लाइन से निकालें चाहे लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड से, आपकी वैल्यूज क्वांटिटीज की वही आएगी जो है एक्चुअल में। तो इस तरीके से हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट के लिए आपको पता ही है, आप एस और से रेट लेते हैं और इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करके हम अपना अमाउंट निकाल लेते हैं।